नैव तस्य कृतेनार्थ नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। चंद्रमा से संबंधित एक अनोखी और अनूठी बात लेकर के आया हूँ। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंत तक देखा करिए और प्रत्येक दिन देखा करिए। एक बात है जो आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिससे भी मैं कुंडलिनी, जिससे भी मेरी बात होती है, जब उनसे पूछता हूँ कि आप कार्यक्रम रोज़ देखते हैं या कभी कभी, तो बोलते हैं वो लोग कि नहीं रोज़ देखता हूँ, प्रत्येक दिन देखता हूँ और मैं तो सीख भी रहा हूँ। पर मुझे नहीं लगता है कि आप लोग रोज़ देखते हैं, और जो लोग रोज़ देखते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। पर आप लोग रोज़ देखा करिए, प्रत्येक दिन देखा करिए और नियमित रूप से इसको जीवन में उतारने का प्रयास भी कर लेना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। एकदम हिलना नहीं है, मैं भी इत्मीनान से बैठ गया हूं और आप भी बैठ जाइए। सिर्फ देखना क्या है उसे पहले बता देता हूं। आपकी कुंडली में आपको यह देखना है कि चंद्रमा किसी भी उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं क्या। जैसे मैंने यहां चंद्रमा को उच्च के ग्रह यानी कि उच्च के सूर्य के साथ चंद्रमा बैठे हैं। अब यहां पे अमावस्या दोष वाली बात अभी ध्यान में नहीं रखनी है और वो लगेगा भी नहीं। दूसरी बात है, अगर चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हुए, मतलब कि अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तक हुआ है, तो पक्ष बल से यहां पे चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। अगर चंद्रमा किसी भी उच्च ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो अपनी दशा में या फिर जब भी हो जीवन में हमेशा ही जातक को और जातक के चित्त को अपवित्र नहीं होने देते और परेशान नहीं होने देते हैं। दूसरी बात है, अगर चंद्रमा किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं और केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों या त्रित्रिकोण में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संपूर्ण जीवन में कभी भी रोने की नौबत नहीं आती है। व्यक्ति रोता नहीं है और परेशान कम होता है सामान्यतया अन्य लोगों की अपेक्षा। उसका तीसरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति काम अच्छे तरीके से करता है, उसका चित्त चंचल, अपवित्र और परेशान नहीं होता है, रेगुलर काम करता है और प्रत्येक समय उसके पास धन की उपलब्धता बनी भी रहती है और कहीं ना कहीं से उसके पास पैसे की हमेशा स्थिति बनी रहती है। ये तीन प्रभाव में आप अगर कुछ छूट भी रहा हो तो खुद से जोड़ दीजिएगा। मन शांत, धन शांत, स्थिति भी अनुकूल रहती है। उससे थोड़े नीचे आ जाइए। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो स्वग्रही हो या मूल त्रिकोणस्थ हो, मतलब जैसे शुक्र को मैंने यहां तुला राशि में बिठाया है और चंद्रमा को भी यहीं बिठाया, ये किसी भी भाव की बात कर रहा हूं, विशेषतया केंद्र और त्रिकोण की बात ज्यादा होती है। ऐसे ये किसी भी भाव में होंगे तो उस भाव का असर भी उनको प्रभावित करेगा और उस भाव के फल को वो वृद्धि भी देने वाले होंगे और अच्छी बात होती है। पर अगर चंद्रमा किसी मूल त्रिकोणस्थ ग्रह के साथ बैठे हैं, जैसे मान लीजिए अगर शुक्र आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठे हैं और शुक्र की तुला राशि मूल त्रिकोण राशि होती है, तो अगर शुक्र मूल त्रिकोण ग्रस्त होकर के बैठे हैं, उनकी डिग्री अगर शुक्र की, जैसे शुक्र मूल त्रिकोणस्थ होते हैं 1 से 15 अंश तक, कहीं कहीं 1 से 5 अंश तक भी उन्हें मूल त्रिकोणस्थ बताया गया है। पर अगर 15 अंश तक के भी शुक्र रहेंगे तो स्थिति उनकी अच्छी मानी जाएगी। और ऐसे में चंद्रमा भी अगर उनके साथ रहेंगे तो ये व्यक्ति के उस भाव के फल को वृद्धि देने वाले, जहां भी ये स्थिति बनेगी, अगर लग्न में बनेगा तो व्यक्ति को धन से, संपत्ति से, यश से, गौरव से, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सारी चीजें जो भी जीवन में आप चाहते हैं वो मिलने की स्थितियां बन जाती हैं और व्यक्ति को संतुलन में जीवन जीने का असर प्राप्त होता है। और ये स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो निसंदेह आपको चिंतित कम होना चाहिए और अपने आप को घबराने की स्थिति से बाहर निकाल लेना चाहिए। ये चंद्रमा अच्छे होते हैं और अच्छा परिणाम भी देते हैं। सिर्फ उनकी स्थिति किसी भी
उच्च के ग्रह के साथ हो या किसी भी मूल त्रिकोणस्थ ग्रह के साथ हो या किसी भी स्वराशिस्थ ग्रह के साथ होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, इसको देख लीजिए और उसके बाद टीका लगा लीजिए। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। ये छोटे छोटे सूत्र बड़े अद्भुत हैं जो मुझे पक्के भरोसे के साथ पता है कि कहीं भी नहीं मिलेंगे, विशेषतया आप जहां मुझे देख रहे हैं वहां पे। पक्की गारंटी है मेरी, पक्की गारंटी है। जितने भी मैंने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र बताए हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, और वही ताला की चाबी है जो आपको जानना आवश्यक होता है। आइए शुरू करते हैं। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही है। कल उन्होंने क्या बात कही थी? कल उन्होंने बात कही थी कि जो व्यक्ति मशगूल रहे, मस्त रहे और चुपचाप अपना काम करता रहे, ना तो किसी को देखे और ना किसी को दिखाने का प्रयास करे। आप जब महंगे हार पहनते हो, महंगे कपड़े पहनते हो, तो पता नहीं किस किस को दिखाते हो, बार बार खुद को देखते हो। मैं अच्छा तो लग रहा हूं ना, मैं अच्छा तो लग रहा हूं ना, लोग मुझे देखेंगे ना, कोई मुझे देख रहा होगा ना। बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अजीब बात है ये। पर बात यहां पे उलट होती है कि अगर व्यक्ति ना तो कर्म ना करने में उसको कोई आसक्ति है और ना कर्म के फल को प्राप्त करने में उसकी आसक्ति है, और बिल्कुल निडर होकर के अपना जो भी काम है वो कर रहा है, तो वही लोग सच्चे मात्र में और सच्चे अर्थ में सिद्ध होते हैं। और दरअसल वही मानवता का सबसे परम लक्ष्य भी होना चाहिए कि आपकी आसक्ति आपके कर्मों में ना रहे और किसी भी प्रकार से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करो कि हे भगवान मैं ये कर रहा हूं तो मुझे दे देना, हे भगवान मैं ये कर रहा हूं तो मुझे दे देना। इससे मुक्त हो जाओ तो साधु हो जाओगे। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।